नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 100%। किसी का सर 1 मिनट सर। ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? नो नो, We're within a few hundred meters ये of our positions on the Kailash range. Sir, this book, Four Stars of Destiny. नो, जब इसे आप ऐसे नहीं, आप सदन के नेता हैं। नो, आप रूल बता दे। मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नहीं, नरवणे जी ने कहा है, फिर आप नरवणे जी ने कहा है, this is a fundamental explanation of our relationship with China. नो, Inside this is a full understanding of what happened in Doklam. नहीं, ये ठीक नहीं। Narawane ji writes. नो, I'm not quoting that. इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं बिल्कुल तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नो, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर, नो, प्राइम मिनिस्टर साहब बोलने तो दीजिए सर। नो, उस पर व्यवस्था दे दी मैंने। ये बात प्रधानमंत्री नो, सवाल पूछने से पहले नो, खड़ा होते ही नो, प्रधानमंत्री का नाम लेते ही नो। ये नो सुनकर विपक्ष आज बिफर गया। नो को यस में बदलने की तरकीब ढूंढ ली। अब विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन बना चुका है, जिसे तकनीकी रूप से कहते हैं हटाने का प्रस्ताव। ऐसे में सवाल है कि विपक्ष को क्यों लगता है कि स्पीकर पर नो बोलने का प्रेशर है। विपक्ष क्यों कह रहा है कि स्पीकर सदन के संरक्षक की जगह सरकार के संरक्षक हो गए हैं। क्या स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के पास संख्या बल है? अब तक जिस भी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव हुआ उसका हश्र क्या हुआ? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो संसद के बजट सत्र के 9 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया। जैसे ही राहुल गांधी सदन में अपनी बात रखना शुरू करते हैं, स्पीकर उन्हें टोक कर किसी ना किसी नियमों का हवाला देकर रोक देते हैं। जबकि सत्ता पक्ष की ओर से सांसद बेरोक टोक जो मन में आता है वो बोलते हैं। विपक्ष लगातार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्पीकर की चैम्बर में कई दौर की बैठक हो चुकी है। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन हो चुका है, मगर बात अब भी वही रुकी है। राहुल गांधी आज भी लोकसभा में बोलने की कोशिश करते रहे। उन्होंने तब अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी संध्या राय को 1 बजे के करीब स्पीकर ओम बिरला के साथ हुई मीटिंग और उस मीटिंग में उन्हें बोलने देने का जो आश्वासन दिया गया था उसका जिक्र किया। मगर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति आने के बाद पीठासीन संध्या राय ने राहुल गांधी को बजट के अलावा किसी और मुद्दे पर बोलने की इजाजत नहीं दी। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? नहीं, वो स्टूडेंट नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है।
ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। दरअसल राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब के एक चैप्टर का जिक्र करना चाहते हैं, जिसमें जनरल नरवणे ने अगस्त 2020 में भारत और चीन की सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में जो झड़प हुई थी, उसमें मोदी सरकार ने जो आदेश दिया था, उस बहाने राहुल गांधी सरकार को घेरना चाहते हैं। लेकिन सदन में उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा। Agreement is that we'll be allowed to say tomorrow, we'll be allowed to say these points, and then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen, but now let us see what the government says. My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step, right? And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget, because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that. तो बात सिर्फ इतनी नहीं है, कई और भी ऐसे मुद्दे हैं जिस वजह से विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला कर रहा है। देखिए, जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। स्पीकर ओम बिरला जिस दृश्य का जिक्र कर रहे हैं वो यही तस्वीर है। इस तस्वीर में गिनकर कांग्रेस की 6 से 7 महिला सांसद हैं, जो राहुल गांधी को लोकसभा में ना बोलने देने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान वो वेल से होते हुए ट्रेजरी बेंच तक पहुंच गई थी, जो संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान आम बात है। विपक्षी सांसद कई बार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए यहां तक पहुंचते हैं, मगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना से जोड़ दिया था। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी की माने तो स्पीकर ओम बिरला पर सरकार का प्रेशर है, जिस वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है, और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की, उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है, और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था, और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की। कांग्रेस की उन महिला सांसदों में भी स्पीकर के खिलाफ बेहद नाराजगी है, जिनके विरोध प्रदर्शन को ओम बिरला ने अप्रत्याशित घटना से जोड़ा था। इसको लेकर अब उन तमाम महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत 6 महिला सांसदों ने अपने पत्र में स्पीकर से अपील की है कि निष्पक्ष तरीके से सदन के संरक्षक की भूमिका निभाएं। महिला सांसदों ने स्पीकर को लिखे पत्र में विपक्ष की महिला सांसदों, खासकर कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ असत्य, निराधार और मानहानि कारक आरोप लगाए जाने की शिकायत की और इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की।
इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सांसदों को किस तरह निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ किस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस की महिला सांसदों ने स्पीकर को लिखा है कि हमारी ईमानदारी पर सवाल उठाना सार्वजनिक जीवन में सम्मान और साहस के साथ अपनी जगह बनाने वाली हर महिला पर गंभीर हमला है। कांग्रेस सांसद एस ज्योति मनी के लेटर हेड से लिखे इस पत्र पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस की उन सभी महिला सांसदों के हस्ताक्षर हैं जिन पर 4 फरवरी को लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया। आपको पता है कि संसद में जितनी पद की गरिमा प्राइम मिनिस्टर की उतनी ही पद की गरिमा विरोधी पक्ष नेता की भी है। दुर्भाग्यवश उनको बोलने क्यों नहीं दिया जाता है। हम अभी भी वही कह रहे थे अध्यक्ष को, आपको बोलने तो आपको बोलना है, लेकिन जब भी विरोधी पक्ष नेता खड़े हो जाते हैं, माइक शुरू नहीं होता, सभागृह जो है वो तहकुब किया जाता है। ये मुझे लगता है कि पक्षपातीपना ठीक नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पक्ष के लिए एक नियम चल रहा है और विरोधी के लिए एक नियम लगता है। So that's what we have asking the honorable speaker in our letter. What kind of threat perception actually he understood? This is very unfair and very false accusation against us. It will actually harm women MPs. Everybody knows that actually we were protesting for the entire week because the leader of opposition was not allowed to speak. माना जा रहा है कि महिला सांसदों की ओर से स्पीकर को चिट्ठी भेजकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले कांग्रेस ने एक नया दांव चलाया। ठीक, तो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा कहां से शुरू हुई, यह भी आपको बताते हैं। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में इंडिया ब्लॉक के तमाम विपक्षी नेताओं की एक बैठक होती है। इस बैठक में तय हुआ कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया तो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। जो आसन होता है वो संविधान का होता है, आसन कोई सत्ता पक्ष का नहीं होता है। और जिस प्रकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो चीजें लाई जा रही है, लीडर ऑपोजिशन की आवाज को या विपक्ष की आवाज को जो बोलने का अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा है, यह संसद है, ये कोई सेंसर बोर्ड नहीं है जिसमें आवाज को आप दबाएंगे। ये इसलिए हम लोगों ने ये महसूस किया कि वो एकपक्षीय और संकीर्णता के साथ वो पूरी चीजों को निभा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ये लाने का हमने लोगों ने निर्णय लिया। निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही चाहिए और लेकर आ रहे हैं। यही बात हम लोग राज्यसभा में भी उठाना चाहते थे, एलओपी उठाना चाहते थे। Considering to give the no confidence motion on speaker and I as a Congress MP already signed.